दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त मुश्किल में पड़ चुका है क्योंकि आईपीएल से बांग्लादेश का एक खिलाड़ी बाहर निकालना भारत और आईसीसी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। वो कैसे, वो आपको बताऊंगा। और जो आईसीसी है वो इस वक्त सर पकड़कर बैठ चुका है और इसी के ऊपर जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान, साबिक खिलाड़ी, मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन है, वो भी मैदान में आ गए। नासिर हुसैन ने आईसीसी को खरी खरी सुना दी, यानी नासिर हुसैन ने आईसीसी को सबके सामने नंगा कर दिया और जो बांग्लादेश टीम है उनके हक में बोल पड़े। सो नासिर हुसैन ने ऐसा क्या कहा, प्रूफ के साथ वो इंटरव्यू क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा। और इसी के साथ साथ जो बीसीसीआई है वो अपने फैंस को बेवकूफ बना रहा है, वो कैसे, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ जो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन है जिसको लेकर पूरी दुनिया हाइप बना रही है कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो ठीक नहीं है, और इसी के ऊपर उस्मान तारिक ने पूरी दुनिया को अपने बॉलिंग एक्शन पर करारा जवाब दिया। स्पेशली भारतीय मीडिया को उस्मान तारिक ने अपने बॉलिंग एक्शन पर करारा जवाब दिया। उस्मान तारिक ने अपने बॉलिंग एक्शन पर क्या कहा वो इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो बाबर आजम है, कल बिग बैश लीग में उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ने छोटे छोटे बच्चों का दिल जीत लिया। वो कैसे, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले इस वक्त की जो खबर है, बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी बन चुकी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की है, यानी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान जो आईपीएल में पिक हुआ था, लेकिन भाई साहब उसको रिलीज कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश ने ऐसा फैसला सुनाया कि आईसीसी भी मजबूर हो गया है और सर पकड़कर बैठ गया है। ऐसा क्या हुआ और नासिर हुसैन ने इसके ऊपर क्या कहा वो आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूं। मगर इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। बहुत सारे फैंस इंतजार कर रहे हैं कि जो शाहीन अफरीदी है उनकी क्या अपडेट है इंजरी को लेकर। तो शाहीन अफरीदी की जो इंजरी को लेकर अपडेट है वो आपके साथ शेयर करता हूं। यानी शाहीन अफरीदी, आपको याद होगा बिग बैश लीग खेलने गए थे, वहां पर उनकी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं थी और याद होगा वो मैच के दौरान इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद बिग बैश लीग के जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने ये कहा कि जो शाहीन अफरीदी है उनको हम यहां पर ठीक कर देंगे, यहां पर फैसिलिटीज मौजूद है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन अफरीदी को वापस अपने वतन बुलाया और अब जो शाहीन अफरीदी है उन्होंने अपना रिहैब जो है वो शुरू कर दिया है और एक हफ्ते के अंदर वो प्रॉपर फिट हो जाएंगे, यानी एक हफ्ते बाद वो फिर से दोबारा बॉलिंग शुरू कर देंगे। ये डॉक्टर ने रिपोर्ट के बाद अपडेट दी है शाहीन को लेकर। यानी शाहीन अफरीदी की जो इंजरी है वो इतनी बड़ी नहीं है, वो एक हफ्ते में अपने आप को मुकम्मल फिट महसूस करेंगे। तो शाहीन अफरीदी की इंजरी को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो कि फैंस के लिए गुड न्यूज है। अब बात करते हैं सबसे पहले उस्मान तारिक को लेकर। जो उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन है, यानी इस वक्त उस्मान तारिक इतनी हाइप बने हुए क्योंकि वो जिस टीम में जा रहे शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और उस टीम को टाइटल भी जितवा रहे हैं। और उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है उसको लेकर फिर लोग कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, स्पेशली भारतीय मीडिया। यानी जो भारतीय मीडिया है वो ये कह रही है कि उस्मान तारिक का जो बॉलिंग एक्शन है वो ठीक नहीं है, उस्मान तारिक वट्टा बॉलिंग करवाते हैं। तो इसके ऊपर उस्मान तारिक ने बड़ा करारा जवाब दिया। याद रखें, जो उस्मान तारिक वो है जो सीपीएल के अंदर खेलने गया, टॉप विकेट टेकर रहा और अपनी टीम को फाइनल जितवाया। ये उस्मान तारिक वही है जो T10 लीग खेलने गया, वहां पर भी शानदार बॉलिंग करवाई और अपनी टीम को जो है वो ट्रॉफी जितवाई। ये उस्मान तारिक वही है जो ILT T20 लीग में इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर विकेट्स लेता है शानदार और शानदार बॉलिंग करवाता है और ILT T20 लीग में अपनी टीम यानी डेजर्ट वाइपर्स को ट्रॉफी जितवाता है। ये उस्मान तारिक वही है जो पाकिस्तान में डेब्यू करता है, दूसरे ही इंटरनेशनल मैच में हैट्रिक करता है, जिसके बाद लोग जो है वो इस चीज को देखकर जलन महसूस करने लगे, यानी भारतीय मीडिया। और वो ये कह रहा है कि उस्मान तारिक का जो एक्शन है वो ठीक नहीं है, वो वट्टा करवाते हैं। तो उस्मान तारिक ने यही कहा कि आप पहले थोड़ी तालीम हासिल करके आए। अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है तो क्रिकेट की भी आपको थोड़ी नॉलेज हासिल करनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि उस्मान तारिक 2 बार अपना जो बॉलिंग एक्शन है उसको रिपोर्ट करवाता है और उसका जो बॉलिंग एक्शन है वो पास भी हो जाता है। उसके बाद आप ये देखें कि उस्मान
उस्मान तारिक को जब बाउंड्रीज लगती है, जब छक्के लगते हैं, तब कोई एक्शन नहीं लेता। जैसे उस्मान तारिक डॉट करते हैं, विकेट्स लेते हैं, तब ही सबको याद आता है कि उस्मान तारिक वट्टा करवा रहा है, उसका एक्शन ठीक नहीं है। इसी के ऊपर उस्मान तारिक ने सिंपल ये कहा कि मेरा एक्शन बिल्कुल क्लियर है, मेरा जो बॉलिंग एक्शन है उसको 2 बार मैंने क्लियर किया है, मेरा जो एक्शन है वो बिल्कुल 100% ठीक है। जो लोग कहता है कि मेरा एक्शन ठीक नहीं है, वो थोड़ी तालीम हासिल करके आए, क्योंकि उनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, सो क्रिकेट की भी थोड़ी नॉलेज लेकर आए। ये उस्मान तारिक का करारा जवाब था, खास तौर पर भारतीय मीडिया को, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे बॉलर हैं जिनका एक्शन सेम उस्मान तारिक जैसा है, उस वक्त उनको मसला नहीं होता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान का एक ऐसा खतरनाक स्पिनर है जो विकेट पर विकेट ले रहा है, अपनी टीम को ट्रॉफीज जितवा रहा है, सो फिर जलन तो महसूस होगी। सो उस्मान तारिक ने सबकी बोलती बंद कर दी, यानी स्पेशली भारतीय मीडिया को करारा जवाब दिया। आपको क्या लगता है, उस्मान तारिक का एक्शन कैसा है, ठीक है या सही नहीं है? आप इस बारे में अपनी राय लाजमी शेयर करें। अब उसके बाद बात करता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, और वो कंट्रोवर्सी इंडिया बांग्लादेश की है। यानी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान, जिसको आईपीएल से निकालना भारत और आईसीसी दोनों के लिए महंगा पड़ गया, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में पिक किया जाता है, उसके बाद उनको रिलीज किया जाता है, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एक बड़ा फैसला लेते हैं, और यह फैसला भारत के खिलाफ लेते हैं। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ये कहते हैं कि अगर हमारा एक खिलाड़ी वहां पर सेव नहीं है, तो हमारे 15 खिलाड़ी वहां पर कैसे सेव होंगे? हम इंडिया में नहीं जाएंगे, हम इंडिया का बाइकआउट करेंगे, हमारे जो टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस जो शेड्यूल इंडिया में थे वो सारे शिफ्ट श्रीलंका में किए जाए। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, और अब जो आईसीसी है वो मुश्किल में पड़ चुका है, वो परेशान हो चुका है, क्योंकि जो बांग्लादेश ने स्टेटमेंट दी है वो सिक्योरिटी को लेकर दी है। यानी किसी टीम को मसला हो सिक्योरिटी को लेकर, तो फिर आईसीसी को उनकी तरफ जाना पड़ता है। और अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर सिर्फ 1 महीना बाकी है, और इस 1 महीने के अंदर शेड्यूल तब्दील करना, जिस टीमों के बांग्लादेश के साथ मैचेस है उनको शिफ्ट करना, ये बहुत बड़ा काम है, और ये 1 महीना बहुत कम है। सो आईसीसी बहुत मुश्किल में पड़ चुका है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। तो आईसीसी हो सकता है बांग्लादेश के साथ मीटिंग करे, उनसे माजरत करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई साहब टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुश्किल में पड़ सकता है। और इसी के ऊपर जो आप देखें, नासिर हुसैन इंग्लैंड के साबिक कप्तान, साबिक खिलाड़ी, मशहूर कमेंटर है, वो भी आईसीसी को खरी खरी बातें सुनाते, यानी सबके सामने नासिर हुसैन भी आईसीसी को नंगा करते हैं। नासिर हुसैन क्या कहते हैं? यानी नासिर हुसैन ये कहते हैं कि जो आईसीसी पैसों के पीछे भाग रहा है वो इन सबसे बाज आ जाए, टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस शेड्यूल वहां पर रखने चाहिए थे जो मुल्क सेव हो। अब इंडिया अपने आप को सेफ मानता है, लेकिन नासिर हुसैन ये कहते हैं कि बांग्लादेश का एक खिलाड़ी वहां पर नहीं खेल सकता, तो बाकी 15 खिलाड़ी वहां पर कैसे महफूज रहेंगे? बांग्लादेश ने जो फैसला लिया है बिल्कुल ठीक फैसला लिया है, क्योंकि क्रिकेट में अपनी जान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये नासिर हुसैन कहते हैं। और नासिर हुसैन ये भी कहते हैं कि जो इंडिया हरकतें कर रहा है वो गलत हरकत है, यानी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना, ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ ही इंडिया। ये नासिर हुसैन के अल्फाज है। और नासिर हुसैन ने यह भी कहा कि अगर क्रिकेट के अंदर ऐसे ही चलता रहा तो क्रिकेट 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, यानी एक आईसीसी तो है, फिर दूसरा भी आईसीसी को आ जाएगा। ये नासिर हुसैन के अल्फाज है। यानी नासिर हुसैन सिंपल अल्फाज में यह कहते हैं कि जब एक बांग्लादेश का खिलाड़ी इंडिया में महफूज नहीं है, उसको वहां पर सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो 15 खिलाड़ी वहां पर कैसे सेफ होंगे? इसीलिए बांग्लादेश ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। सो ये नासिर हुसैन के अल्फाज है। और नासिर हुसैन ने यह भी कहा कि भाई साहब जो क्रिकेट के अंदर सियासत ला रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। ये नासिर हुसैन ने साफ अल्फाज में कहा। आपको क्या लगता है, नासिर हुसैन की बात को आप एग्री करता है? मैं तो भाई नासिर हुसैन की बात को एग्री करता हूं, क्योंकि क्रिकेट के अंदर सियासत लाना ये भारत का काम है। आप क्या कहते हैं आपने बताना है। और मैंने आपको यह भी कहा कि बीसीसीआई अपने लोगों को बेवकूफ बना रहा है। यानी आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी, उसके बाद फैंस की यह डिमांड थी कि हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ताल्लुक ना रखे, कोई भी, ना क्रिकेट के अंदर ना किसी और चीज के अंदर। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली, लेकिन अब फैंस को खुश करने के लिए उन्होंने हैंडशेक का ड्रामा किया। मतलब क्रिकेट के अंदर हैंडशेक नहीं होगा, लेकिन भाई साहब पॉलिटिशियन जो होंगे वो तो हैंडशेक करेंगे। ये चूना लगा रहा है भारतीय अपने लोगों को, अपने फैंस को बेवकूफ बना रहा है, और वो बेवकूफ बन रहे। यानी आप देख लें, भारत से पाकिस्तान की नहीं बनती, भारत से बांग्लादेश की नहीं बनती, भारत से चाइना की नहीं बनती, भारत से जो है वो नेपाल से नहीं बनती। तो मतलब ये चारों कंट्री गलत है, लेकिन भारत ठीक है। ये भाई साहब, ये मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया कि जो भारत है
वो क्रिकेट को तबाह कर रहा है और आईसीसी इस वक्त मुश्किल में पड़ चुका है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 बहुत मुश्किल में है। सो आप क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय लाजमी शेयर करें। अब उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम को लेकर। भाई साहब, बाबर आजम ने कमाल कर दिया। मतलब कल बिग बैश लीग का मैच हुआ, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 रन बनाए, फेल हो गए, लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ने छोटे छोटे बच्चों का दिल जीत लिया। यानी बाबर आजम जब आउट होकर चले जाते हैं, उनकी टीम जीत जाती है, तो भाई साहब बाबर आजम छोटे छोटे बच्चों के साथ मसरूफ हो जाते हैं, उनके साथ सेल्फीज लेते हैं, उनको ऑटोग्राफ देते हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं। सो ये बाबर आजम का बड़ापन है। मतलब एक खिलाड़ी बड़ा नाम जो फेल हो रहा है, सो फिर उसका जो मुराल होता है वो नीचे गिर जाता है और वो किसी से बात करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन बाबर आजम फेल होने के बावजूद छोटे छोटे बच्चों के साथ मसरूफ थे, उनको ऑटोग्राफ दे रहे थे, उनके साथ सेल्फीज ले रहे थे, उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे। सो ये बाबर आजम है और बाबर आजम ने वाकई कमाल कर दिया, ऑस्ट्रेलियन बच्चों का दिल जीत लिया। सो आप बाबर आजम को लेकर क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।